ये कहानी है चार दोस्तों की, जिनकी नौकरी लगने की खुशी में उन चारों ने घर वालों से छुपकर बाहर जाकर एक नॉनवेज और शराब की पार्टी करने की सोची। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस शराब और नॉनवेज के चक्कर में वहाँ पर रह रहे कुछ जिन्न के आत्माओं ने उनके ऊपर हावी हो गए। ये कहानी है मेरे दोस्त निखिल और उसके दोस्तों के साथ घटी हुई। निखिल ने कहानी बताने से पहले मेरे को कहा था कि ये वीडियो और ये कहानी तुम अपने चैनल पे ज़रूर डालना, ताकि लोग भी इन चीज़ों से बच सकेंगे। तो ये कहानी है निखिल और उसके चार दोस्तों की, जो कि जम्मू के एक छोटे से गांव में रहते थे। उन चारों की एक साथ नौकरी लगने की वजह से वो चारों काफ़ी खुश थे। उन्होंने घर वालों को भी बताया और उसके बाद रात को पार्टी करने की उन लोगों ने सोची। निखिल के दोस्त थे, वो शराब पीते थे, नॉनवेज खाते थे। मगर निखिल शराब नहीं पीता था, इसलिए निखिल मना कर रहा था। मगर दोस्तों की जिद की वजह से वो मान गया। मगर रात को घर से निकलने से पहले निखिल ने अपने जेब में एक हनुमान चालीसा रखी थी और वो उनके साथ चला गया। वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने सोचा कि गांव के अंदर कोई देख लेगा, इसलिए गांव से थोड़ा दूर वो एक जंगल के छोर पर चले गए। वहाँ पर एक पुराना खंडर जैसा कुछ था, वहाँ पर वो बैठ गए। और वहाँ पर गांव की ओर से आ रही धीमी धीमी लाइट भी पड़ रही थी और मोबाइल की टॉर्च भी उनके साथ थी। तो उन लोगों ने वहाँ पर सब कुछ लाया था, शराब, चिकन, मटन बना के लाया था और अंडे, ये सब चीज़ें लाई हुई थी। तो ये सब वहाँ पर उन लोगों ने रखा और शराब पीने लगे। मगर निखिल ने सोचा था कि मैं शराब और नॉनवेज नहीं खाऊंगा, इसलिए उसने साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली थी। तो निखिल वही पी रहा था। तो जैसे जैसे रात हो रही थी, वो तीनों दोस्त शराब पी रहे थे और चिकन मटन खा रहे थे। और निखिल को ऐसे लग रहा था कि कोई उनकी तरफ घूर रहा है, कोई झाड़ियों से वहाँ से चल रहा है। ये निखिल को महसूस होने लगा, मगर निखिल ने उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। उसके दोस्त शराब पी रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और बड़बड़ा भी रहे थे। और वो बहुत काफ़ी खुश थे, इसीलिए उनको रात के 12-1 बजे उनके पता ही नहीं चला। शराब पीने के बाद थोड़ी देर बाद उसके दोस्त निखिल से कहने लगे, खा लो थोड़ा, शराब तो नहीं पी रहे हो तो कम से कम चिकन खा लो। मगर निखिल बार बार मना कर रहा था। फिर भी दोस्तों की जिद के आगे निखिल खाने के लिए तैयार हो गया। और निखिल ने जैसे ही चिकन के थाली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो ऊपर से एक पेड़ की टहनी गिरकर निखिल के हाथ पर गिर गई और वो चिकन की प्लेट टूटकर बिखर गई और चिकन भी यहाँ वहाँ गिर गया। उसके बाद निखिल ने भी उन चीज़ों से मना कर दिया और उन चारों दोस्तों को भी थोड़ा डर लगने लगा। इसीलिए उन्होंने फटाफट अपना शराब पिया और जो कुछ था बचा वो फेंक दिया और वहाँ से घर के लिए निकल गए। हर एक दोस्त अपनी अपनी गाड़ी लेकर अपने घर चला गया। घर जाने के बाद जैसे सुबह हुई, तो सुबह निखिल उठा। उसके बाद उसने मोबाइल में देखा तो उसके एक दोस्त की माँ के कम से कम 4-5 मिस कॉल आए हुए थे। तब निखिल ने उनका कॉल बैक किया तो पूछा कि क्या हुआ आंटी, क्या हुआ। तो आंटी ने बताया कि निखिल, तुम लोग कल रात कहाँ पर थे। तो निखिल ने बताया कि हम कहीं नहीं थे, बाहर ही ऐसे घूम रहे थे और हम ऐसे बाहर होटल में खाना खाने के लिए चले गए थे। तभी निखिल ने कहा कि ठीक है, मैं घर आकर देखता हूँ। तो उसकी माँ बोली कि तुम जल्दी से घर आओ और देखो यहाँ पर तुम्हारे दोस्त की हालत क्या है। और निखिल जैसे ही वहाँ पर गया तो निखिल देखकर हैरान रह गया कि उसका दोस्त बुखार में तप रहा था और बाकी इससे ही बड़बड़ा रहा था और निखिल की तरफ देखकर जो मुस्कुरा रहा था। ये देखकर निखिल काफ़ी डर गया। तो निखिल ने कुछ इधर उधर देखा नहीं और सीधा घर के लिए निकल गया। और जाते जाते उसने सोचा कि जो हमारे साथ जो घटा है, तो मैं अपने दादी को ये सब बता दूँगा तो वो इसमें कुछ सोल्यूशन निकालेगी। तो निखिल जल्दी से अपने दादी के घर गाड़ी ले कर चला गया। और जैसे गया तो दादी घर पर उठकर नहा धोकर बैठी हुई थी। तभी निखिल ने दादी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो निखिल की दादी बोली, ठीक है, क्या बात करनी है। निखिल ने कहा कि दादी, आप बेडरूम में चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो दादी भी काफ़ी डर गई क्योंकि निखिल काफ़ी दिन बाद आया था और काफ़ी डरा डरा लग रहा था और उसके माथे का पसीना भी दादी को सब कुछ उनको समझ आ रहा था। तो दादी उसके साथ बेडरूम में चली गई। फिर निखिल ने सारी बात बताई कि हम रात को कहाँ पर गए थे, क्या खाया और हमारे साथ क्या घटा। तो दादी भी काफ़ी डरते डरते बोली कि ठीक है चलो। तो दादी ने पहले निखिल को एक मंदिर में ले जाकर चली गई और वहाँ से पुजारी को कहा कि इन लोगों ने ये गलती की है। तो पुजारी ने देखा तो उसने दादी से कहा
कि माताजी इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, आप टेंशन मत लो। इसलिए उस पुजारी ने निखिल के हाथ में धागा बांध दिया और कहा कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। तो निखिल की दादी बोली कि ठीक है, तुम्हारे ऊपर नहीं आया ना, तो तुम्हारे दोस्त एक दोस्त के साथ हुआ है तो बाकी दोस्त को भी कॉल करके तुम पूछ लो, नहीं तो हम जाके देख लेते। अगर उन सभी के साथ यही हो रहा होगा तो हमें एक बड़ी तांत्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तब निखिल और दादी उसके दोनों दोस्तों के पास चले गए। दादी घर के बाहर खड़ी थी दूर, और निखिल जाकर बारी बारी से अपने दोनों दोस्तों के साथ घर पर चला गया और पूछने लगा कि क्या हुआ क्या हुआ। तभी सारे दोस्तों की वही हाल था, जो कि बुखार से तप रहे थे और निखिल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उससे कह रहे थे कि चलो आज भी रात हम पार्टी करने के लिए जाएंगे। ये सब देखकर निखिल वहाँ से भाग निकला और उसने दादी से सब बातें बताई। दादी भी काफ़ी डर गई। दादी ने निखिल के माँ को ये सब बातें बताई और निखिल की माँ भी निखिल पे काफ़ी गुस्सा हो गई। उसके बाद निखिल के माँ ने उसके पापा को ये सारी बातें बताई और फिर उन लोगों ने वो तीनों दोस्तों के माँ बाप से ये बातें कर दी और उनको सब कुछ ये बता दिया। उसके बाद दादी ने के एक जान पहचान वाले एक बड़े तांत्रिक थे, उससे बात की। उस तांत्रिक को घर बुलाने के बाद दादी ने उससे कुछ बताया नहीं था, मगर उससे कहा था कि लड़कों ने कुछ गलती की है, इसलिए तांत्रिक उस घर में आ गया। तांत्रिक घर पे आने के बाद उन्होंने कुछ पूजा और हवन की सामग्री मंगाई, तो निखिल लाने के लिए गया था। और जब निखिल वहाँ सारा सामान लेकर आया तो जैसे ही पूजा वो तांत्रिक के सामने बैठा तो तांत्रिक ने सारी घटना निखिल को बताई। तो सारे लोग चौंक गए कि आज अभी तक तांत्रिक को हमने कुछ नहीं बताया था, ये सब उसको कैसे पता चला। तो वो लोग भी उसकी बातों में कुछ सच्चाई ऐसे जानने लगे। तो तांत्रिक ने अपना पूरा पूजा पाठ पूरा होम हवन चालू कर दिया। उसके बाद उन तीनों दोस्तों को लाया गया। उसके बाद एक पहले दोस्त को बैठा दिया और एक घेरा बनाया और उसके अंदर उसको बैठा दिया और उससे पूछने लगा कि कौन हो तुम। तब लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। तो तांत्रिक ने कुछ गंगा जल में थोड़ी भभूति डाली और कुछ पत्ते डाले, लौंग डाले और उस लड़के को पिला दिए। थोड़ी देर बाद लड़का अजीब अजीब हरकतें करने लगा और उसने थोड़ी देर बाद एक उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद उसके मुंह से काला काला ऐसा गाढ़ा डांबर जैसा कुछ निकल रहा था। ये देखकर तांत्रिक बोलने लगा कि शरीर के अंदर की बुराई बाहर निकलेगी तभी ये छूटेगा। और जैसे उसने उल्टी की उसके बाद वो लड़का का टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया और वो बड़बड़ाने भी नहीं लगा और शांत हो गया। उसके बाद उस लड़के को उस सर्कल से बाहर ले जाकर लेटा दिया। फिर दूसरे लड़के को बुलाया। जैसे दूसरा लड़का आया तो तांत्रिक को देखकर बोलने लगा कि तू मुझे निकालेगा, पहले लड़के को तो तूने निकाल लिया जिनको, अब मेरे को नहीं निकाल सकता तू, मैं तुमको मार दूंगा। और ये कहकर उस लड़के ने तांत्रिक के ऊपर छलांग लगा दी और तांत्रिक का गला पकड़ लिया। मगर तांत्रिक उस चीज़ों से नहीं डरा और उसने उसको भी पकड़ लिया और उसको भी वो पानी था गंगा जल वो पिला दिया। उसके बाद वो भी तड़पने लगा और एक ज़ोरदार उल्टी की और उसके मुंह से भी काला काला कुछ निकलने लगा। उसके बाद उस तीसरे को बुलाने की बारी आ गई। तभी दूसरा बोला कि हम दोनों को तूने निकाल लिया, पर वो हमारा सरदार है, तो उसको नहीं निकाल सकते, वो तुम्हें मार देगा। मगर तांत्रिक ने भी हंसकर कहा दिया कि तुम निकलो यहाँ से, मैं उसको देख लूँगा। उसके बाद उस तीसरे को बुलाया गया और तीसरे ने भी कूद कर तांत्रिक का गला पकड़ लिया। और काफ़ी देर झपटने के बाद उस तांत्रिक ने कहा कि तुम जल्दी से उस पेड़ की टहनी लेकर आओ। और निखिल जैसे गाड़ी लेकर चला गया और उसने उस पेड़ की टहनी तोड़कर लेके आया और उस तांत्रिक ने उस टहनी को पीस कर उस गंगा जल में मिला दिया और उस लड़के को भी पिला दिया। उसके बाद वो लड़का भी बेहोश हो गया और फिर वापस उठने के बाद उसने भी एक उल्टी की और उसके शरीर से भी काला काला कुछ मुँह से निकलने लगा। उसके बाद वो लड़का भी ठीक हो गया और उसके बाद उस तांत्रिक ने उन तीनों लड़कों को एक धागा बांधने को कहा और कहा कि ये धागा थोड़ी दिनों के लिए ऐसे रखने दो और उतारना मत। उसके बाद वो तांत्रिक वहाँ से चला गया और उन लड़कों की हालत सुधर गई। उसके बाद से उन दोस्तों ने कभी शराब नहीं पी और उन्हें चिकन मटन भी छोड़ दिया। ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।